नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बोहानी में भूतपूर्व छात्र सम्मेलन 2024 का आयोजन विद्यालय के सभागार में हुआ। इस समारोह का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी और भूतपूर्व छात्र छात्राओं के साथ मिलकर श्री गणेश पूजन और वीणा वंदना मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ हुआ। कार्यक्रम में विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्रों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत का गायन किया, जिससे समारोह की रौनक बढ़ गई। इस दौरान विद्यालय के विभिन्न स्तरों से अलग अलग 200 से 250 भूतपूर्व छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सम्मेलन में भूतपूर्व छात्रों ने विद्यालय में अपने बिताए समय और अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे जवाहर नवोदय विद्यालय ने उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की दिशा दी और उनके जीवन को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिकांश ने यह भी कहा कि उनका आज का व्यक्तित्व और सफलता नवोदय विद्यालय और वहां के शिक्षकों द्वारा दी गई शिक्षा और संस्कारों का परिणाम है। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार गौरव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार गौरव इस वक्त मैं मौजूद हूं नवोदय विद्यालय बोहानी में। आज जहां पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है, आज लगभग 200 से 300 की संख्या में पूर्व से जो अध्ययन करने के पश्चात यहाँ जो अपना अनुभव शेयर करने के लिए जो आए हुए हैं, हम जानेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आज उन्हें अपने जो बचपन का नवोदय वो कैसा महसूस कर पा रहे हैं वो। सर शुभम जी, हम यहाँ पर 300 करीब लोग आए हुए हैं और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हमारी बचपन की यादें ताजी हो गई हैं। हमें यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। सभी लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए और यहाँ के प्रिंसिपल साहब, जिनकी वजह से ये आयोजन इस तरीके से इस बड़ी संख्या में आयोजित हो पाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले बचपन में आप भी यहाँ ऐसे आके पढ़ाई करते थे? बिल्कुल, बच्चे आपके सामने आपको सुन रहे हैं। यहाँ के अनुभव को बयां करना शब्दों में तो बयान किया ही नहीं जा सकता है। ये हमारा एक दूसरा घर हुआ करता है और ये हम बहुत ही मतलब प्रिंसिपल सर को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमें हर साल यहाँ आने का एक मौका मिलता है और हम अपने बचपन की यादों को ताजा कर लेते हैं। और इसी तरह हम मिलकर, हम समाज के लिए जो यहाँ मिलकर हम कुछ ऐसी रूपरेखाएं भी तैयार करते हैं जिससे समाज के लिए भी हम कुछ योगदान दे सकें। एक नारा है, हम ही नवोदय हो, क्या कहेंगे नवोदय की टीम को देखते? नवोदय की टीम को देख के सबसे पहले सोम पटेल का धन्यवाद, जिसने हम लोगों को यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होने के लिए प्रेरित किया और हम यहाँ आकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर हम फिर से आए और हमने अपना बचपन और फिर से जहाँ हम पढ़ते थे, जहाँ हम खड़े होते थे, वहाँ फिर से खड़े होकर हमने अपना अनुभव साझा किया और बाकी सब बहुत अच्छा है। नवोदय सभी का कहना है कि काफी अच्छा है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे जो सभी पूर्व के स्टूडेंट यहाँ शामिल हुए हैं। आज यहाँ पर प्रिंसिपल महोदय भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि सर आज जो कार्यक्रम है उसको लेकर आप क्या कहेंगे। सर, आज आपने जो पूर्व के विद्यार्थी थे उनको लेकर यहाँ एक सम्मेलन का आयोजन किया है, सर कैसा महसूस कर रहे हैं पूर्व के बच्चों के? सबसे पहला तो यह है कि हम लोगों के आमंत्रण पर बहुत बड़ी संख्या में जो पूर्व छात्र छात्राएं उपस्थित हुए, मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और उन सबको साथ लेकर हम इस स्कूल को और आगे ले जाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। सर क्या नव अभी जो बच्चे हैं उनको लेकर क्या तैयारियां आपकी चल रही हैं? तैयारियां ये हैं कि पढ़ाई लिखाई के व्यवस्था में धीरे धीरे हम सुधार कर रहे हैं जितना भी संभव है और बच्चों का हर तरह से विकास हो, खेल में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में और भी जो क्षेत्र हैं, जितने भी ओलंपियाड हैं, हम हर पॉइंट को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता कहीं सफल हो रहे हों, कहीं असफल हो रहे हों, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी बिंदु, कोई भी मुद्दा, कोई भी मौका हमको छोड़ना नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि कोई भी बिंदु नहीं छोड़ना है, कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। बच्चों की तरक्की के लिए जितनी अधिक से अधिक मेहनत हो सकती है उतनी सर ने आश्वासन दिया कि मेहनत करेंगे। मैडम, आप भी शिक्षक हैं, क्या कहेंगे? हाँ, मैं इस स्कूल की पूर्व छात्रा हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मेरी बेटी भी इस स्कूल में पढ़ रही है। ये एक ऐसी संस्था है जो कालजयी संस्था कही जा सकती है। मतलब हम जब पढ़ते थे, जब भी हमारा इस विश्वास संस्था पर कायम था और आज हम अपने बच्चों के लिए भी इससे बेहतर संस्था मतलब नहीं चुन पाए। मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बेस्ट। जैसा कि मैडम ने बताया कि नवोदय जो विद्यालय है एक ऐसी संस्था है, आकलन नहीं कर सकते हैं, किसी को हम तराजू में तौल नहीं सकते हैं, ये फर्स्ट एंड फर्स्ट नवोदय है। तो मैडम क्या बताएं? नवोदय बहुत अच्छी संस्था है। जहाँ से हम पढ़ के निकले, हम अपने बच्चों को भी यहाँ पढ़ा रहे हैं। मेरी बेटी भी यहाँ पर 11th क्लास में है
और उसका भी राजपथ में जो 30 स्टूडेंट्स हैं सिलेक्ट हुए, उनमें से एक मेरी बेटी भी है। तो ये संस्था सबसे अच्छी हो सकती है, इससे अच्छी संस्था मुझे, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ के निकली, हम 5 भाई बहन हैं, 5 में से 4 नवोदय से पढ़ के निकले, हमारे बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं। वाह, बहुत खूब बताया कि सर्वश्रेष्ठ संस्था है और एक परिवार के 4 अपने जो भाई बहन यहाँ से निकले थे और उनके बच्चे भी आज यहाँ पढ़ रहे हैं। सर क्या बताना चाहेंगे? देखिए सर, मेरा नाम आशुतोष स्वामी है, मैं सिंपल बड़ास का निवासी हूँ। फर्स्ट बैच के हम ही आए हैं यहाँ पर भूतपूर्व छात्र में। मैंने 1986 में जब मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री थे तब मैंने यहाँ पर JNV ज्वाइन करी थी। मेरा यानी कि नरसिंहपुर जिले में 32वां नंबर रहा है और यहाँ का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम और ये स्टूडेंट जहाँ से ये कर्नाटक पढ़ने जाते हैं वो एक प्रकार से हम लोगों को लाभदायक बनाया है नवोदय ने। जैसा कि सर्वश्रेष्ठ नवोदय है तो सर्वश्रेष्ठ बच्चों को भी बनाया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ से पढ़ने वाला जो बच्चा रहता है वो कभी पीछे नहीं होता है। क्या कहेंगे? पहली बात तो रजनीश भाई धन्यवाद, आप स्वयं नवोदय से हैं। तो नवोदय क्या है? एक जुनून, एक परिवार जिसके तहत आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। इस जुनून के साथ 1987 में मेरे पिता ने एक जो संकल्प यात्रा प्रारंभ करवाई थी, आज उसमें हम काफी सफल हुए हैं। और कहते हैं कि माँ बच्चों को बनाती है और माँ से एक राक्षस बन जाता है ओसामा बिन लादेन और एक साइड नरेंद्र मोदी जी। उस माँ और इन सब जितने भी इस संसार में महापुरुष हुए उनकी माँ और पिता को नमन करते हुए मैं एक बात रखना चाहता हूँ। यदि सभी बच्चे अपने माता पिता का कहना माने तो निश्चित ही हम नवोदय के मिशन में सफल हो जाएंगे। और प्राचार्य महोदय के हम आभारी हैं कि इस दुख की घड़ी में उनने इतने अच्छे कार्यक्रम को सफल और हम लोग के लिए बुलाया। हम चाहते हैं कि हमारे प्राचार्य, हमारे गुरुओं का जो सपना है, विश्व गुरु मतलब क्या? इस देश, इस संसार को सर्व सुखमय हो, पूरा देश सुखी हो, हर बच्चा, हर माँ पढ़े, खुशी रहे, ये अपना सपना है और सबका सपना है। और हम उसी सपने पे काम कर रहे हैं। पिछले 25 वर्षों में 150 बच्चों को मैंने नवोदय के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की है। इसी के तहत मैंने तेदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में पहली विधायक पाठशाला प्रारंभ की है। छोटा सा गांव है रायपानी, जहाँ की दर्ज संख्या है 10, परंतु वर्तमान में 50 बच्चे वहां पढ़ने आ रहे हैं 5 गांव के। तो कोशिश, प्रयास ये रहेगा कि भारत माता की गोद में हरे भरे खेत हों और हम सब सुखमय हो। जय हिंद, जय भारत। अब आप देख सकते हैं होनहार जिसे कहते हैं कि नवोदय विद्यालय से पढ़ा जो विद्यार्थी होता है वो कहीं ना कहीं तरक्कियों को आयाम देता है। ऐसे ही बीच में हमारे बीच में शख्सियत हैं सुश्री अनु जैन जी मैडम, ये जो ललितपुर JNV से अध्ययनरत रही हैं। आज वर्तमान में ये गाडरवारा में तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं और आज एलुमनी मीट में ये जवाहर नवोदय विद्यालय बोहानी में मौजूद हैं। हम जानेंगे कैसा मैडम महसूस करते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहीं के छात्र रहे हैं और यहीं आने का सौभाग्य मिला। तो क्योंकि 10 साल की उम्र बड़ी छोटी होती है और हम यहाँ आके बड़े होते हैं, अपना जीवन जीते हैं, तो एक दूसरा घर हम इसको कह सकते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैडम, जब आपने नवोदय में अध्ययनरत से आपकी क्या मतलब वो रही तैयारियां रही जो आज इस मुकाम पर आप पहुँचे हैं और आज क्या जनता को मतलब बच्चों को क्या शेयर करें? बचपन से ही क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा गाइडेंस मिलता है तो हमको पता चल जाता है कि हम किस क्षेत्र में अच्छे हैं, क्या कर सकते हैं, किस स्ट्रीम को ले सकते हैं। तो उसी समय आपका क्योंकि पता चल जाता है कि बेस्ट क्या कर सकते हैं। तैयारी हमने नवोदय से शुरू ही कर दी थी और टीचर्स का बहुत योगदान रहा, जिसकी वजह से आज ये पद मिला है। उसमें पूरा नवोदय का ही माहौल और उसका योगदान रहा। तो सभी बच्चे अपने मनपसंद की चीज़ को यहाँ पहचानें और उसी को करें। जैसा कि मैडम ने बताया कि अपना लक्ष्य स्वयं बना के चलो तो जो मंजिल है वो तो हासिल होती है। हमारे साथ पटवारी जी हैं जो कि यहीं नवोदय से अध्ययनरत रहे हैं। चेतराम जी, क्या बताना है? मेरा नाम चेतराम चौधरी है और मैं वर्तमान में गाडरवारा में पटवारी हूँ। मैं 2007 में पास आउट हुआ और मैंने नवोदय में रह के ये कि भले ही आप किसी भी स्थिति में, लेकिन अगर आप नवोदय आ जाते तो आपको निश्चिंत यहाँ के माहौल, यहाँ की सुविधाओं में वो आपको मिलेगा, उससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा नवोदय परिवार को।